मीनापुर नाम के एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम राम लगन और दूसरे का नाम श्याम लगन। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दोनों दिन भर लड़ते झगड़ते रहते थे क्योंकि थे दोनों बेरोजगार ही। एक दिन श्याम लगन घर में बैठा था, तभी उसकी पत्नी घर में आई और उससे कहने लगी, अरे अपना वो पड़ोसी राम लगन नदिया के पानी से अच्छी कमाई कर रहा, और तुम हो जो दिन भर घर में ही बैठे रहते हो। पत्नी की कड़वी बात सुनकर श्याम लगन चौंक गया। क्या सुबह सुबह नाश्ता उसा करके आई हो क्या? नदिया के पानी से कोई कैसे पैसा कमा सकता है? भगवान ने टमाटर जैसी गालें तुम्हारे मुंह के खूबसूरत बढ़ाने के लिए दी है क्या? अरे खुद जाकर अपनी आँखों से देख कर आओ। अरे मुझ पर ताने क्यों मार रहे हो भगवान? जाता हूँ ना। अरे खुद दिन भर घर पे बैठे रहते हो, कम से कम उस राम लगन को कमाने से तो रोको, वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। श्याम लगन ने जल्दी से नदी की ओर जाने लगा। जब वह नदी की ओर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि राम लगन ने लोगों के पास मजदूरी करके नए नाव खरीदा था और उस नाव में लोगों को बैठाकर नदी की सवारी करा रहा था और खूब पैसा कमा रहा था। अरे आओ 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 भाई, हमारे इस लकड़ी की नाव में बैठकर इस नदिया की मजा उठाओ। अरे भाई, इस नाव की कितने किराया लेते हो? मेरे पत्नी को भी इस नाव में बैठकर इस नदिया की मजा उठाना है। अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100। चलो चलो बैठो, इस नदिया की मजा चिखाते हैं। और ऐसे ही वो दिन भर में नाव में लोगों को बैठाकर बहुत सारे पैसा कमाने लगा। श्याम लगन राम लगन से मिला तो कहने लगा, लोगों से पैसा चूसने का अच्छा तरीका बना लिया तूने। पहले बेकार में तुम्हारे साथ बैठा रहता और फालतू के लड़ता झगड़ता, तब मेरे पास एक आइडिया आया और मैं मेहनत करके नाव खरीदा और मैं पैसे कमाने लगा। अब तो मैं दिन भर में बहुत सारे पैसे कमाता हूँ, बहुत अमीर हो जाऊंगा और आगे चलकर बहुत बड़ा जहाज खरीद लूंगा। अरे ज्यादा दिन खुश मत हो, तेरा ये पैसा चूसने वाला काम ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। अबे चल चल निकल, तेरा ये धमकी से मैं नहीं डरने वाला। राम लगन वहाँ से अपने काम पर चला गया और श्याम लगन वहीं पर अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। राम लगन की कमाई देखकर उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ मेरे सामने तू कैसे अमीर होता है। इतना कहकर श्याम लगन जंगल में रहने वाले ढक्कन बाबा के पास गया और राम लगन की सारी कहानी बताने लगा। तो फिक्र मत कर मेरे श्याम लगन, तेरी ये समस्या का समाधान इस डिब्बा में है। इस डिब्बा में ऐसा क्या है ढक्कन बाबा? इस डिब्बा में तू ज्यादा मेरे सवालों का जवाब मत कर। मेरा नाम ढक्कन बाबा है। ये ले मेरे हाथों की डिब्बा, बस तू जा और इस ढक्कन बाबा के डिब्बे को उस नदिया में डाल दे और मजे ले। लेकिन याद रखना, तेरा ये काम पूरा हो जाने के बाद मेरा दक्षिणा मत भूलना। हाँ हाँ ढक्कन बाबा, मेरा काम तो बनने दे, पहले तेरा दक्षिणा दे दूंगा। ढक्कन बाबा से डिब्बा लेने के बाद श्याम लगन चुपचाप से उस नदी के पास गया और उस ढक्कन बाबा के डिब्बे को नदी में डालकर घर वापस आ गया। श्याम लगन के जाते ही नदी का सारा पानी लाल रंग में बदल गई, जैसे मानो किसी ने उस नदी के नीचे किसी जानवर को मारकर फेंक दिया हो। सुबह हुई तो उस लाल रंगों वाली नदी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लाल रंगों वाली नदी को देखने के लिए नदी के किनारे बहुत लोग इकट्ठा हुए। नदी का लाल पानी देखकर लोग डरने लगे। वही राम लगन अपनी नाव की सवारी के लिए पुकार रहा था। अरे चलो चलो, इसे करनी है लाल रंगों वाली नदी की सवारी, मोटे हो या पतले, जल्दी जल्दी आओ। अरे पागल उगल हो गए हो का? तुम्हारे नाव में जाएंगे तो नदी में मारा हुआ जानवर मुझे अंडे की तरह खा जाएगा। हमें नहीं करनी है तुम्हारी नाव की सवारी। सारे लोग नदी का पानी देखकर एक एक करके वहाँ से जाने लगे और राम लगन बेचारा सोच में पड़ गया। हे भगवान, इतनी मुश्किल से इस नाव की सवारी शुरू की थी, अब ये भी बंद हो गई। अब तो लगता है नाव भी बेचनी पड़ेगी। क्या राम लगन, अब तुम्हारी नाव की सवारी तो कोई करने को गए। अब एक काम कर,
ये नाव मेरे हाथ बेच दे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कम से कम तुम्हारा कुछ दिनों का घर के खर्चा तो चलेगा ना। 500 से कार खरीदेगा या BMW? कोई बात नहीं भैया श्याम लगन, अब तो मजबूरी में नाव बेचने ही पड़ेगी, लेकिन देखना एक न एक दिन मैं अमीर जरूर बनूंगा। इतना कह के राम लगन श्याम लगन के हाथे उस नाव को बेच देता है और उदास मन से घर जाने लगता है। क्या हुआ? आज बहुत जल्दी ही घर लौट आए और काफी उदास लग रहे हैं। उस नाव को क्या हुआ? उसे छोड़कर आ गए? किसी ने उस नाव को चुरा ले गया तो? अरे भाग्यवान, अब नाव की रखवाली की कोई जरूरत ही नहीं है। पर इन नाव को क्यों बेच दी? पता है ना, अब घर का राशन 4 दिनों का बचा हुआ है। अपना घर का गुजारा कैसे चलेगा? उसी नाव से घर की खर्चा चल रहा था। राम लगन सारी कहानी विस्तार से अपनी पत्नी को सुनाता है। अरे ये तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है? यहाँ खाने को अकाल पड़ने वाली है और तुम कह रही हो अच्छी बात है या खाक अच्छी बात है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अच्छी बात है। इतना सुनते ही राम लगन की पत्नी राम लगन की कानों में कुछ कहती है। अरे वाह, ये तो मेरे दिमाग में ही न आया। ये आइडिया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। इतना कहकर राम लगन बेचे हुए नाव की पैसा लेकर गांव के दुकानदार के यहाँ जाता है। अरे सेठ, मुझे 1 ट्रक मिश्री, 1 ट्रक बर्फ और 1 ट्रक केमिकल चाहिए। इतना मोटी मात्रा में माल? ओहो, क्या राज है? राज कुछ नहीं, बस ये सामान जल्दी जल्दी से मंगा दो। अभी के लिए कुछ पैसे रख लो, बाकी के पैसे कमाई होने के बाद पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर राम लगन अपने घर चलाया और दूसरे दिन 1 ट्रक मिश्री, 1 ट्रक बर्फ और 1 ट्रक केमिकल लेकर उस लाल रंगों वाली नदी के पास पहुंच गए। लो साहब, सामान आ गया आपका। जल्दी बताओ कहाँ खाली करना है इसे। हाँ हाँ, बताता हूँ। ये सारा ट्रक इसी नदी में पलट दे। अरे साहब, मुझे पागल उगल समझे हो क्या? धंधे का टाइम चल रहा, जल्दी बताओ कहाँ खाली करना है इसे। अरे अब क्या, तुम्हें लिख कर दूं? राम लगन ने तीनों ट्रक नदी में खाली करा लिए। अब नदी का पानी का सुगंध गांव तक जाने लगी। गांव के लोग सब उस नदी को देखने लगा और राम लगन ने अपना लाल रंगों वाली पानी का बिजनेस शुरू कर लिया। अरे आओ आओ, लाल रंगों वाली सुगंधित पानी ले लो। अरे जल्दी आओ। ऐसा लाल रंग वाली नदी लोग कभी नहीं देखे थे, इसलिए दूर दूर से लोग इस नदी को देखने आ रहा था। अरे पानी वाले भाई, कितने का दे रहा है ये गिलास? बस 10 रुपए की गिलास, मिश्री और बर्फ वाली, ठंडा ठंडा पानी है। अच्छा ऐसा बात है, तो लाओ ये गिलास। धीरे धीरे राम लगन की कमाई में वृद्धि होने लगा और यह बात श्याम लगन को पता चला तो वह हका के बक्का रह गया।